इमरान खान मुश्किल जबकि शहबाज शरीफ आसान हैं, ऐसा इंकशाफ किसने किया। दूसरी तरफ इमरान खान की एक वीडियो वायरल हो गई, उसके पीछे कहानी क्या है। नून लीग में बड़ी बगावत और एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नून लीग के रहनुमा ने अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया। शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हो गई, कैसे हुई, इसका मकसद क्या था और उस ऑडियो में किस नौइयत की कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू की गई। आज इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ और अमरीकी कांग्रेस के एक अहम रुकन ने, अहम ज़िम्मेदार ने तकरीर करते हुए इस बात का इंकशाफ किया है कि इमरान खान मुश्किल हैं जबकि शहबाज शरीफ जो हैं वो आसान हैं। उन्होंने ये बात कही तो इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगी और वो इस वजह से ऐसे कहते हैं कि इमरान खान चूँकि वो बात नहीं मानते थे, जबकि शहबाज शरीफ जो हैं वो मुवाफिक हैं और जब चाहें उनसे जो बात करें वो मान लेते हैं। ऐसे नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत में माशी हालात ठीक थे तो इस वजह से वो अकड़ दिखाते थे, या शहबाज शरीफ साहब मुश्किल में हैं तो IMF से पैसे लेने हैं तो इस वजह से जो है वो उनकी बात मान लेते हैं और आसानी है। दरअसल इसमें मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो इमरान खान साहब को अंधेरे में रखा गया था, अमेरिका के हवाले से गलत इन्फॉर्मेशन देते रहे। उनके इंटेलिजेंस के सरबराह अमेरिकी मिलना चाहते थे इमरान खान से। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने ये कह के कि आप इतने बड़े मनसब पे बैठे और क्या आप एक जो चीफ है उनका इंटेलिजेंस का उसके साथ मिलेंगे, तो लिहाजा मिलने की ज़रूरत नहीं है और गलत फहमियाँ पैदा होती रहीं जो आज तक भी मौजूद हैं। फिर जो अमेरिकी कांग्रेस के एक रुकन ने ये बात कही है, 100% दुरुस्त कह रहे हैं कि इमरान खान मुश्किल हैं और शहबाज शरीफ जो हैं वो आसान हैं। उसकी वजूहात हैं, पर्सनैलिटी का क्लैश है, इरादे और नीयतें जो हैं उसमें तज़ाद की वजह से ऐसे है। चूँकि इमरान खान को देखिए कि कॉन्फिडेंस का मेयार ये है कि पेशावर की एक मोची की बनी चप्पल जो है वो पहन के अमेरिका घूम आते हैं, जो इक़वाम मुत्तहिदा है वहाँ सलवार कमीज़ और ऊपर ब्लेज़र पहन के जो है वो तकरीर कर लेते हैं। कोई हिचकिचाहट और हेजिटेशन उनको महसूस नहीं होती। जिससे बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठें तो टांग के ऊपर टांग रख के बैठ जाते हैं। फिर अलग बात है कि उसको लोगों ने गैर अखलाकी तौर के ऊपर देखा। ताहम जो इंग्लिश बोलने का अबूर है अंग्रेज़ों की अपनी मकामी ज़ुबान के अंदर, उन जैसा किसी पाकिस्तान के लीडर के पास नहीं। हाँ, दूसरे नंबर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी आते हैं अंग्रेज़ी बोलने में। जबकि कोई सवाल हो, किसी तरह की सिचुएशन हो तो उसको वो हैंडल कर सकते हैं। और इमरान खान चूँकि खुद एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं तो वो दुनिया की किसी भी पर्सनैलिटी के सामने बैठ जाएं तो उनके बात करने का अंदाज़, सोचने की चीज़ें, वो कभी प्रेशर में नहीं आएंगे चूँकि उन्होंने इतनी कुछ चीज़ें देख ली हैं। इसके मुकाबले में देखिएगा कि ये पर्ची पढ़ के बात करेंगे, ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे शहबाज शरीफ साहब, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, फिर उनकी आंखों में आंखें डाल के देख के बात नहीं कर सकते। वो मोराल नहीं है और कुछ इनका मोराल जो है इनको चोर डाकू कह के वैसे ही अपनी कौम ने और सोशल मीडिया ने तबाह किया होता है। तो जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो चीज़ें होंगी तो फिर आप चाहते हुए कि आप दलेर बने तो नहीं बन सकते। तो अमेरिका का ये कहना कि इमरान खान मुश्किल है और शहबाज शरीफ आसान है, उसकी वजह हालात हैं, उसकी वजह अपनी अपनी पर्सनैलिटी का होना है। और पर्सनैलिटी से मुराद ये नहीं होती कि आप वज़ारत उज़्मा के मनसब के ऊपर बैठे हैं तो आप मजबूत हैं, नहीं। ये डिपेंड करता है कि इस मनसब के ऊपर कौन बैठा है, उसका दिमाग क्या सोचता है, उसका दिल क्या कहता है, उसकी नीयतें क्या हैं, उसके इरादे कैसे हैं। वो करप्ट नहीं है। जो आदमी करप्ट नहीं है वो हमेशा दलेर होता है, क्योंकि उसको पता है मैंने हराम नहीं खाया और ये कुदरती अमल होता है। मैं नहीं कहता शहबाज शरीफ साहब हराम खाते रहें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि हमेशा जितने दुनिया के अंदर मैंने करप्ट लोग देखे हैं, खासकर हराम खाने वाले, कभी दलेर नहीं हो सकते। याद रखिए, उनसे कभी भी आपका वास्ता पड़े, डट जाए उनके सामने। वो ऐसे ही आपको दबाएंगे, जब आप आंखें दिखाएंगे लेट जाएंगे आपके सामने। चूँकि हराम खाने वाला बुज़दिल होता है, वो कभी दलेर नहीं हो सकता। बहरहाल बात मेरी कहीं और निकल गई है। तो कहने का मतलब कि अमेरिका ठीक कह रहा है कि इमरान खान मुश्किल है, चूँकि जब आप मुल्क और कौम की बात करेंगे, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपको ज़बान भी आती है, आप मशहूर भी हैं, आपको किसी चीज़ की हेजिटेशन नहीं है, तो फिर आप वो बातें नहीं मानेंगे। आपको वो एक सवाल करेगा, आप आगे से 2 सवाल करेंगे, आप उसका जवाब भी देंगे, कॉन्फिडेंस से देंगे, टांग पे टांग रख के देंगे और पर्ची के बगैर आप बातचीत करेंगे। फ्लो में आप बोलेंगे और आपका एजेंडा आपके दिल से निकलेगा, ना कि पर्ची के ऊपर लिखे हुए अल्फाज के साथ। और अमेरिका को इमरान खान मुश्किल इसलिए लगता है कि वो पाकिस्तान की बेहतरी, अवाम की बेहतरी और उनके सामने कहते हैं गुलामी नहीं करेंगे, बराबरी की सतह के ऊपर तल्लक रखें कि अमेरिका हमारी मजबूरी है, ये हम मानते हैं, मगर
ऐसे वैसे बातचीत नहीं होगी। फिर खान साहब की एक वीडियो वायरल हुई, सोशल मीडिया के कुछ लोग या अपनी ही पार्टी के कारकुन थे जिनके साथ खान साहब ने बातचीत करनी थी या लोग बातचीत करना चाह रहे थे, तो कारकुनों ने बड़े सख्त सवालात किए खान साहब से। वो जो सवालात हुए उनमें से एक सवाल इतना सख्त था कि इमरान खान जैसा बंदा भी उसको हजम ना कर पाया, और उन्होंने जवाब देने के बजाय वो जो कुछ हुआ उसके ऊपर जो कुछ कैमरे की आंख ने उसको महफूज किया, उसके बाद वो चीज़ जो थी वो वायरल होगी। और इस तरह से इमरान खान साहब की वीडियो वायरल होने के बाद उनके अगेंस्ट ही समझ लें एक छोटी सी चीज़ है, ताहम लोगों को उन्होंने मौका दिया, वो उनसे सवाल करें, सख्त सवाल करें, आसान सवाल करें। ये बड़ा जुर्रत वाला काम है। यकीनन पाकिस्तान के बड़े कम ऐसे सियासतदान हैं जो अपने कारकुनों को या तमाम मीडिया को कहें आए हमारे साथ बैठ जाएं सामने और जो सवाल है आप पूछ लीजिए। नो डाउट कि इमरान खान, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी ने ज़्यादातर अब कोशिश यही होती है कि जो उनके चाहने वाले जो मनपसंद लोग हैं वही उनसे इंटरव्यू लें, वो भी उन्हीं को इंटरव्यू दें, कोई ऐसी बात ना पूछ ले जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो। चूँकि हमारा मीडिया भी तो तकसीम है ना, हर बंदे को इंटरव्यू दिया भी नहीं जा सकता। ताहम कारकुनों को यही जमहूरियत है कि कारकुन सख्त से सख्त सवाल पूछें और इमरान खान साहब को इन सवालों के जवाब देने चाहिए। वो चाहे वीडियो वायरल हो, जो कुछ भी हो जाए, उनको जवाब देना पड़ेगा। आप देखिए कि नून लीग में एक तरह से बगावत, अपनी ही पार्टी के एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद हक़ान अब्बासी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि इस हुकूमत के अंदर ढूंढने से भी कोई अच्छा अफीसर या कोई काम नहीं मिलता। इन्होंने 40 अरब से ज़ायद का जो बजट था वो स्पेंड कर दिया, जिस हुकूमत के पास 21 अरब रुपए पंजाब असेंबली के इलेक्शन करवाने के लिए नहीं है, मुफ्त आटे के तौर के ऊपर। वो मुफ्त आटा जिसमें 30 लोगों की जान चली गई, और उस स्कीम के अंदर इन फंड्स में 22 अरब रुपए की करप्शन सिर्फ एक आटा फ्री और सस्ता, फ्री नहीं सस्ता देने के असूल के लिए करप्शन की। अब आप इमेजिन कीजिए, हम सोचते थे ये सस्ता आटा इसलिए दे रहे हैं कि इनको वोट कल मिलें, ये सस्ता आटा इसलिए दे रहे हैं कि शॉर्टेज होगी, ये सस्ता आटा इसलिए दे रहे हैं कि गुर्बत ज़्यादा बढ़ गई, ये सस्ता आटा शायद इसलिए दे रहे हैं कि गरीबों का भला हो। लेकिन इन्होंने करप्शन करनी थी, जिस वजह से इन्होंने सस्ता आटा की स्कीम निकाली और इन्होंने मिल के कहा 20 अरब रुपया थोड़ा नहीं है। इससे पहले 25 अरब रुपए की करप्शन का स्कैंडल था शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, जब ये वज़ीर आज़म बने, तो उससे कबल ये केस सरे से ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वो केस पीछे कर दिए गए। अब आपको एक इंटरव्यू याद होगा, अगर किसी को याद है तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, बकौल उनके 1100 मिलने हैं। क्या तरीकाकार है, 300 मिलने और लगेंगी, 1400 हो जाएंगी। दाने भी हैं, आटा भी मौजूद है। ये जानबूझ के आटे की किल्लत पैदा की गई, लोगों को मजबूर किया गया, फिर आटा सस्ता देने की कोशिश की गई, वो कोशिश कामयाब हुई, और आज वो जो आटे की शॉर्टेज थी वो वजह 20 अरब रुपए हजम करना था, हराम खाना था, जिसके बाद आप अमेरिका को भी आसान लगते हैं और फिर बातचीत नहीं कर सकते। नो डाउट इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी करप्शन हुई, लेकिन इमरान खान ज़ाती तौर पे करप्ट आदमी नहीं है, उनके साथ नए लोग थे, उन्होंने करप्शन की बेशुमार नाम है जो लिए जा सकते हैं। ताहम ऊपर लीडर अच्छा हो तो नीचे कुछ ना कुछ बेहतरी हो सकती है, लेकिन इस दौर में अगर 20 अरब रुपए की करप्शन आप इमेजिन कीजिए एक प्रोजेक्ट के अंदर हो सकती है, और 40 अरब रुपए में से अगर आप 20 अरब रुपए करप्शन कर लिया आपने और 20 लगाएं, ये वही बात हुई ना, अगर खाते हैं तो लगाते भी तो हैं, अगर लगाते हैं तो खाते भी हैं। कहाँ जाएंगे, इस कौम का क्या हाल करेंगे। वो कहते हैं अगर खाते हैं तो लगाते भी हैं, तो आज वाकई उन्होंने लगाए भी हैं और खाए भी हैं, और निसफ पैसे खा गए 20 अरब रुपए, और कहते हैं हम बेकारी नहीं हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स, पैसे नहीं है वहाँ देने के लिए। क्या बनेगा इनका। अब मुझे लगता है कि अगर ये स्कैंडल दुरुस्त है तो फिर वाकई नून लीग वालों को अगर अवाम चोर कहती है, मैं माजरत चाहूँगा, फिर वो ठीक ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैं क्यों इस बात को मान रहा हूँ। आपकी जमात का साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद हक़ान अब्बासी ऐसा कहते हैं। अगर वो कह रहे हैं तो ये घर का बेदी लंका नहीं डारा, सच बता रहा है। और यकीनन आप लोग करप्ट हैं, और ये करप्शन की वजह से ही आपके ऊपर केस बनते रहे और सारी चीज़ें होती रहीं। शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो जो है वो लीक हुई, और उसकी वजह क्या बनी, उसमें जो हिना रबानी खर हैं उनकी गुफ्तगू भी शामिल है। और जो गुफ्तगू रशिया के हवाले से हिना रबानी खर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की थी किसी कॉन्फ्रेंस से पहले, उसकी ऑडियो उन लोगों ने जो है वो कर दी, लीक कर दी। और इस ऑडियो के लीक होने का
जो नुकसान है वो यकीनन पूरे पाकिस्तान को है। कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी लेकिन लीक कर दी गई। अब देखना है कि इस ऑडियो को वजह बना के क्या चीज़ें की जाएंगी, लेकिन हमारे इदारों की, हमारे ज़िम्मेदारान की ये नाअहली है कि आप पहले अपने पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की ऑडियो रिकॉर्ड करके लीक करते थे और ब्लैकमेल करते थे जजों को, सहाफ़ियों को, सियासतदानों को, जिसमें मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान सब शामिल हैं। अब बैरूनी दुनिया भी आपकी ऑडियो को लीक करके आपके मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। यहाँ नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी की बात नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? जो ऑडियो खुद अपने ही मुल्क के अंदर अपने माफज जो है वो दूसरों के लीक करते हैं, तो आज जब दूसरों ने कर दिया तो किस मुंह से उनको कुछ कहेंगे? चूंकि ये काम तो आप बड़ी दीदा दलेरी से करते हैं। ताहम अफसोसनाक अमर है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।